Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is coal gasification. हम जानेंगे coal gasification के बारे में. पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है. Coal India will sign MoU with Indian Oil, Vale and GAIL for coal to chemical project through the surface coal gasification route. कोल इंडिया जो है उन्होंने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को किनके साथ, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन ऑयल, भेल और गेल के साथ कोल से केमिकल प्रोजेक्ट के लिए जो सरफेस कोल गैसिफिकेशन रूट होगा. द प्रोजेक्ट विल हेल्प अचीव द टारगेट ऑफ 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल गैसिफिकेशन बाय 2030 सेट बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोल. और जो प्रोजेक्ट है ये मदद करेगा अचीव करने में जो टारगेट है 100 मिलियन टन्स कोल गैसिफिकेशन का 2030 तक. जो टारगेट है इसको सेट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा. ये कोल गैसिफिकेशन होता क्या है, इससे हम क्या समझते हैं. गैसिफिकेशन ऑफ कोल इज ए प्रोसेस इन विच कोल इज पार्शियली ऑक्सीडाइटेड बाय एयर, ऑक्सीजन, स्टीम और कार्बन डाइऑक्साइड अंडर कंट्रोल टेम्परेचर टू प्रोड्यूस अ सीन गैस. सीन गैस कैन बी फर्दर प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एडेड केमिकल. जो गैसिफिकेशन ऑफ कोल होता है एक प्रोसेस है जिसमें कोल को पार्शियली ऑक्सीडाइज किया जाता है एयर, ऑक्सीजन, स्टीम या कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से एक कंट्रोल कंडीशन में, ताकि प्रोड्यूस किया जा सके सीन गैस को. सीन गैस को फर्दर प्रोसेस किया जा सकता है प्रोडक्शन के लिए वैल्यू एडेड केमिकल के लिए. सिंथेटिक गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एक्सेट्रा. और जो सिंथेटिक गैस होता है या सिन गैस, यह मिक्सचर होता है आपका हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एक्सेट्रा का. ये आप देख सकते हैं जो बेसिक है कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस का. ये ऑक्सीजन, ये आपका कोल, ये वाटर, ये एक्सट्रीम कंडीशन होता है. प्रेशर जो कि आपका ग्रेटर होता है 30 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर. टेम्परेचर 725 से 1225 डिग्री सेल्सियस का. कोरोसिव स्लैग और H2S गैस. यहाँ पे सीन गैस आपका जो कि CO प्लस H2 होता है, रेशियो का एडजस्ट किया जाता है. प्रोडक्ट जो आपका होता है ये क्लीनिंग ऑफ सीन गैस जो है ये दिखाया जा रहा है इस प्रोसेस के माध्यम से. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समरकंद, अ मिनिएचर ऑफ एन एमर्जिंग वर्ल्ड. तो समरकंद जो यहाँ पे एक मिनिएचर एमर्जिंग वर्ल्ड का दिखाया गया. हम जानेंगे ऐसा क्यों कहा गया, वहां पे जो समिट हुआ फिर क्या आउटकम्स निकले सब समझेंगे. इन द रिसेंटली कंक्लूडेड SCO समिट इन द हिस्टोरिक सिटी ऑफ समरकंद टॉक अबाउट द आइडियल वर्ल्ड ऑर्डर. जब ये हाल ही में जो कंक्लूड हुआ SCO समिट जहां पे हिस्टोरिक सिटी है समरकंद का, वहां पे बात हुआ आइडियल वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में. तो समरकंद आपका कहाँ पे है, मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है. वह SCO का समिट कहाँ पे कंक्लूड किया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है तो समरकंद में. पोजीशन ऑफ कंट्री ड्यूरिंग द समिट, क्या पोजीशन था कंट्रीज का समिट के दौरान. रशिया इट वाज क्लियरली ऑन ट्रायल फॉर इट इन्वेशन ऑफ यूक्रेन. रशिया जो था वो क्लियरली ट्रायल पे है जो उसने इन्वेशन किया यूक्रेन पे इसके कारण. चाइना इट वाज वल्नरेबल बिकॉज ऑफ द डील विथ रशिया और ताइवान इन रिटर्न फॉर अ प्लेस टू सपोर्ट रशिया इन इट्स वॉर विथ यूक्रेन. और चाइना जो है वो वल्नरेबल है क्योंकि इसका जो डील था रशिया के साथ ताइवान को लेकर रिटर्न पे जो वो सपोर्ट करेगा रशिया को वॉर पे यूक्रेन के समय पे, इसको लेकर यूएस स्टैंड एट प्रेजेंट. यूएस का क्या स्टैंड था प्रेजेंटली, सेंटर स्टेट. इस सीम टू हैव चूजन डेमोक्रेटिक कंट्री टू बी दी सेंटर स्टेट. ये जो है इसने चूज किया था डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो सेंटर स्टेट होंगे. मॉडर्नाइज पाकिस्तान एयरफोर्स, मॉडर्नाइज करने की बात कही गई पाकिस्तानी एयरफोर्स को. यूएस डिसीजन टू मॉडर्नाइज द पाकिस्तानी एयरफोर्स मे बी टू प्रिवेंट पाकिस्तान फ्रॉम बिकमिंग अ क्लोजर अलाई ऑफ चाइना. तो यूएस का डिसीजन था कि वो मॉडर्नाइज करे पाकिस्तानी एयरफोर्स को ताकि वो पाकिस्तान को जो क्लोजर अलाई है चाइना का उससे थोड़ा दूर रखे. इंडिया का स्टैंड क्या था, नाउ इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर. इंडिया ने कहा कि अब इरा नहीं है वॉर का. इंडिया ब्लंटली टोल्ड रशिया दैट दिस वाज नॉट द टाइम फॉर वॉर एंड दैट द वॉर मस्ट स्टॉप. इंडिया ने ब्लंटली कहा रशिया को कि ये समय नहीं है वॉर का, अब वॉर को इमीडिएटली स्टॉप करने की आवश्यकता है. डिप्लोमेसी एंड डेमोक्रेसी की बात अगर हम करें जहां पे इंडिया का जो स्टैंड था, इट वाज द ओनली कंट्री टू डिमांड द सेसेशन ऑफ ऑल हॉस्टिलिटी एंड वन डिप्लोमेसी एंड डेमोक्रेसी. और इंडिया जो था वो एक लौटा कंट्री था जिसने डिमांड किया था कि सेसेशन होना चाहिए सारे हॉस्टिलिटी का और डिप्लोमेसी और डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने की आवश्यकता है. अदर इश्यू डिस्कस बाय इंडिया, इसके अलावा जो इश्यू था जिसको भी डिस्कस किया गया था इस इश्यू दौरान इंडिया के द्वारा, ऑयल क्राइसिस, लूमिंग फूड स्कैरसिटी, डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन और ट्रांसिट ट्रेड एक्सेस. पाकिस्तान की तरफ से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान शुड गिव इंडिया ट्रांसिट ट्रेड एक्सेस बाय लैंड टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया. और पाकिस्तान जो है वो भारत को ट्रांसिट ट्रेड एक्सेस दे लैंड का अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए. कंक्लूजन इससे क्या निकल सकता है, प्रोटेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट. The Quad may well be the forum that will enable India to protect its interests in the Indo-Pacific, and the SCO may have been a dress rehearsal for what may eventually emerge.
जो क्वाड है वो एक फोरम हो सकता है जो इनेबल कर रहा है इंडिया को कि वो प्रोटेक्ट करे उसके खुद के इंटरेस्ट को इंडो पैसिफिक एरिया पे। और एससीओ जो था वो इसका एक ड्रेस रिहर्सल जैसा था, इवेंचुअली जो इमर्ज हुआ भी। बायलेटरल रिलेशन की अगर हम बात करें, इंडिया शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन बायलेटरल रिलेशन विद डेमोक्रेटिक नेशन टू बिल्ड अ पोल फॉर इटसेल्फ इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इंडिया को आवश्यकता है कि वो कॉन्सेंट्रेट करे अपने बायलेटरल रिलेशन के ऊपर डेमोक्रेटिक नेशन पे, बिल्ड करे इस तरीके से कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को देखते हुए, ताकि इंडिया को इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। The people of Samarkand in the United Nations General Assembly. Both the US and Russia declared for the first time that they would favor an expansion of the UNSC to make it more effective. अब पहली बार है दोनों ही यूएस एंड रशिया ने डिक्लेयर किया कि वो जो है फेवर करेंगे एक्सपेंशन को यूएनएससी का, ताकि ये और ज्यादा इफेक्टिव बन सके। इंडिया कब से इस बात को कह रहा है? अब पुश फॉर द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जो एक पुश दिया गया है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को, इसके बारे में हम समझेंगे सेमीकंडक्टर है क्या, इसका क्यों इंपॉर्टेंस है। इन अ बिड टू मेक इंडिया's $10 billion चिप मेकिंग इनिशिएटिव मोर अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर, द गवर्नमेंट अप्रूव चेंजेस टू द स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन द कंट्री। एक बिड को देखते हुए इंडिया के $10 बिलियन के चिप मेकिंग इनिशिएटिव को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन्वेस्टर के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया चेंजेस को, जो स्कीम था डेवलप करने के लिए सेमीकंडक्टर को और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को कंट्री पे, उसमें कुछ बदलाव लाया गया है ताकि ये जो इंडस्ट्री है $10 बिलियन का चिप मेकिंग इनिशिएटिव का, इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा सके इन्वेस्टर के लिए। व्हाट आर सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर है क्या? A semiconductor is a substance that has specific electrical properties that enable it to serve as a foundation for computer and other electronic devices. जो सेमीकंडक्टर है ये आपका एक सब्सटेंस है जिसका एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होता है। ये इनेबल करता है इसको कि ये सर्व करे एक फाउंडेशन के तौर पे कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑलमोस्ट एवरी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फ्रॉम स्मार्टफोन टू कनेक्ट डिवाइसेज इन द इंटरनेट ऑफ थिंग। ये जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक है हर एक ज्यादातर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, स्मार्टफोन से लेकर कनेक्टेड डिवाइस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सब में इसका उपयोग होता है। द ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज करेंटली वैल्यूड एट $500 to $600 billion एंड कैटर टू ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री करेंटली वैल्यूड एट अबाउट $3 trillion। और जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसका करंट वैल्यू जो है वो $500 से $600 बिलियन के आसपास है, और ये कैटर करता है ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को जिसका करेंटली वैल्यू $3 trillion का है। व्हाट आर सेमीकंडक्टर चिप? Semiconductor are material which have a conductivity between conductor and insulator. They can be pure elements, silicon or germanium, or compound, gallium, arsenide और cadmium selenide. Semiconductor जो है ये मटेरियल होता है जिसका अच्छा कंडक्टिविटी होता है कंडक्टर और इंसुलेटर के साथ। ये प्योर एलिमेंट हो सकता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम या कंपाउंड, या गैलियम आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड हो सकता है। क्या सिग्निफिकेंस है सेमीकंडक्टर चिप का? They are the basic building block that serve as the heart and brain of all modern electronic and information and communication technology product. ये जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ये सर्व करते हैं हार्ट एंड ब्रेन के तौर पर सारे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के लिए। तो आप समझ सकते हैं ये अगर ब्रेन और हार्ट के रूप में काम करे तो इसके बिना मतलब उसका उपयोग हो ही नहीं सकता। These chips are now an integral part of the contemporary automobile, household gadget and essential medical devices such as ECG machine. और ये जो चिप है वो आपका एक इंटीग्रल पार्ट है कॉन्टेम्पोररी ऑटोमोबाइल, हाउसहोल्ड गैजेट और एसेंशियल मेडिकल डिवाइसेस जैसे कि ईसीजी मशीन का। कंपोनेंट ऑफ सेमीकंडक्टर चिप, क्या कंपोनेंट है सेमीकंडक्टर चिप का? द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए सेमीकंडक्टर चिप इज ए सिल्वर ऑफ सिलिकॉन विथ इज एच विथ बिलियन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। और जो बेसिक कंपोनेंट है सेमीकंडक्टर चिप का वो आपका सिल्वर ऑफ सिलिकॉन होता है जो कि ईस्ट होता है बिलियन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर से, जो कंट्रोल करता है फ्लो को करंट का। द मोस्ट एडवांस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी नोड आर अवेलेबल टुडे आर इन 3 nanometer and the 5 nanometer one. Semiconductor having higher nanometer value are applied in automobile, consumer electronic and so on, while those with lower value are used in devices such as smartphone and laptop. जो सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी नोड होता है जो क्या अवेलेबल है आपका वो 3 नैनोमीटर या 5 नैनोमीटर वाला है। सेमीकंडक्टर जिसमें हायर नैनोमीटर वैल्यू होता है उसको अप्लाई किया जाता है ऑटोमोबाइल पे, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में और इन्हीं सब पे, जबकि जिसका लोअर वैल्यू होता है उसका उपयोग किया जाता है स्मार्टफोन या लैपटॉप में। इश्यू विथ सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग इंडस्ट्री, क्या इश्यू है सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग इंडस्ट्री को लेके? तो शॉर्टेज ऑफ चिप का भी आप लोगों ने हाल में देखा ना, बहुत ज्यादा शॉर्टेज जो हो रहा था,
ड्यू टू पैंडेमिक इंड्यूस्ड क्लोजर ऑफ फैक्ट्री, यूएस चाइना टेंशन इन ताइवान, रशिया यूक्रेन वॉर डिसरप्टिंग द सप्लाई चेन एंड राइजिंग डिमांड। जो पैंडेमिक हुआ जिसके कारण क्लोजर के कारण फैक्ट्रीज के बहुत ज्यादा शॉर्टेज हुआ, फिर यूएस चाइना जो टेंशन है ताइवान को लेकर, रशिया यूक्रेन वॉर जो इतना डिसरप्ट कर दिया सप्लाई चेन को और डिमांड जो बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसलिए चिप की शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो गई। Chip making industry is a highly concentrated one. 90% of 5 nanometer chip are mass produced in Taiwan by Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSMC। जो चिप मेकिंग इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। 90% आपका 5 नैनोमीटर जो है चिप ये आपका मास प्रोड्यूस होता है ताइवान पे, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा। अभी इस कंपनी ने इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया है। सो गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ट्राइंग टू क्रिएट देयर डोमेस्टिक चिप मेकिंग इंडस्ट्री। इसलिए जो गवर्नमेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड के वो कोशिश कर रहे हैं क्रिएट करने का डोमेस्टिक चिप मेकिंग इंडस्ट्री को। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप लिया गया तो 2010 में $10 बिलियन प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है ताकि इनकरेज किया जा सके सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को कंट्री पे। फिजिकल सपोर्ट फॉर अ डिजाइन लिंक इनिशिएटिव स्कीम टू ड्राइव ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू डिजाइन सॉफ्टवेयर, आईपी राइट एक्सेट्रा। और फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया डिजाइन लिंक इनिशिएटिव स्कीम के लिए ताकि ये ड्राइव कर सके ग्लोबल और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को जो कि रिलेटेड होगा डिजाइन सॉफ्टवेयर, आईपी राइट से। Modification in program for development of semiconductor and display manufacturing ecosystem in India. Union Cabinet has approved a uniform incentive of 50% of the project cost for setting up semiconductor display and compound semiconductor fabrication unit. यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया एक यूनिफॉर्म इंसेंटिव को 50% का प्रोजेक्ट कॉस्ट का सेटअप करने के लिए सेमीकंडक्टर डिस्प्ले और कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट को। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन विल बी सेटअप। इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन इसको सेटअप किया जाएगा। स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैसिलिटी स्कीम चलाया गया है ताकि सेटअप किया जा सके कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैसिलिटी को। वेदांता और ताइवानी चिप मेकिंग फॉक्सकॉन विल सेटअप अ 1,54,000 करोड़ सेमीकंडक्टर प्लांट इन गुजरात। और जो वेदांता और जो ताइवानी चिप मेकर फॉक्सकॉन कंपनी है ये सेटअप करेगी आपका 1,54,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर प्लांट को गुजरात में। व्हाट आर चैलेंजेस, फिर चैलेंज क्या है? हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। वन सेमीकंडक्टर फैब रिक्वायर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ एनीवेयर बिटवीन $3 to $7 बिलियन। तो इसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है। एक जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन है इसके लिए आपको आवश्यकता होती है इन्वेस्टमेंट करने की $3 से $7 बिलियन की। मिनिमम फिजिकल सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, इसके लिए जो फिजिकल सपोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है बहुत कम था। लैक ऑफ फैब कैपेबिलिटी, जो कमी थी फैब कैपेबिलिटी की। इनसफिशियंट ग्रांट अंडर पीएलआई स्कीम, जो ग्रांट दिया जा रहा था पीएलआई स्कीम के अंतर्गत वो इनसफिशियंट था। रिसोर्स इनएफिशिएंट सेक्टर, बहुत ही ज्यादा इनएफिशिएंट रिसोर्स सेक्टर था ये। चिप प्रोडक्शन जो था ये एक रिसोर्स इंटेंसिव और एक्सपेंसिव प्रोसेस है। चिप मेकिंग को आवश्यकता है गैलेंस ऑफ अल्ट्रा प्योर वाटर का सिंगल डे पे। तो आप समझ सकते हैं ह्यूज प्योर वाटर की आवश्यकता भी है जो कि इसको एक प्रॉब्लमेटिक बनाता है। माँ रॉबर्ट के बारे में हम जान ले, इसको किसने डेवलप किया और इसका क्या यूज है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो गोवा के जो रेसिडेंट है विपिन कदम, उन्होंने बिल्ड किया है माँ रॉबर्ट को जो कि फीड कर सके उसके डिसेबल डॉटर को जब वो अपने वर्क पे होता है और उसकी वाइफ और व्यक्ति को इंडिस्पोज हो जाते हैं। ये जो इन्वेंशन है इसको और ज्यादा स्पेशल बना देता है कि विपिन का कोई बैकग्राउंड नहीं है रोबोटिक में, उसके बाद उन्होंने इसको डेवलप किया। तो किस स्टेट के द्वारा वो यूटी के द्वारा डेवलप किया गया, तो गोवा के द्वारा। उसका नाम क्या है जिन्होंने डेवलप किया माँ रोबोट को, तो विपिन कादम ने इसका उपयोग किया है। तो उन्होंने क्लास 10 तक की पढ़ाई की है। वो काम करते हैं, फैमिली सर्कमस्टेंसेस के कारण उनको काम करना पड़ा। वो हेल्पर के रूप में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हैं। अपने 12 आवर्स का शिफ्ट के बाद वो स्पेंड करते हैं, जो बचा हुआ समय रहता है प्रत्येक दिन 2 घंटा रोबोट को बनाने पे। माँ रोबोट जो है वो काम करता है वॉइस सेंसर के ऊपर, जैसे कि आपका एलेक्सा हो गया। ये जो है बेस्ड है फूड आइटम के ऊपर, जो कि उसके डॉटर प्रजक्ता मेंशन करती है रोबोट को, जो कि अटैच स्पून और कप की मदद से वो पिक करता है फूड को और फीड करता है उसको, यानी अपनी बेटी को फूड खिलाने के लिए इस रोबोट का आविष्कार किया गया इनके द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सूरजपरी एंड बाजिका डायलेक्ट। तो हम जानेंगे सूरजपरी एंड बाजिका डायलेक्ट के बारे में। तो ये किस स्टेट में पड़ता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये डिस्ट्रिक्ट। तो बिहार स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो तैयारी कर रहे हैं कि वो प्रमोट करेंगे सूरजपुरी और बाजिका डायलेक्ट को हिंदी और उर्दू एकेडमिक के जैसा। सूरजपुरी जो है आपका बोला जाता है ज्यादातर किशनगंज और अदर पार्ट में सीमांचल नॉर्थ ईस्टर्न बिहार के। ये इंक्लूड करता है जो डिस्ट्रिक्ट आपका कटिहार, पूर्णिया, अररिया को। ये जो डायलेक्ट है आपका ये मिक्स है बांग्ला, उर्दू, हिंदी का। इसको बोला जाता है कंटिग्यूअस पार्ट में वेस्ट बंगाल के। नेम जो है सूरजपुरी, ये आपका सूरजपुर परगना से पड़ा है, वो अब आपका आज एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन टोल प्लाजा जो है आपका सूरजपुर वो आज भी अवेलेबल है पूर्णिया और किशनगंज के बीच में।
बाजिका जो कि एक 5 डायलेक्ट है जो कि बोला जाता है बिहार में, उसमें से एक ये मिक्स है आपका हिंदी मैथिली का, और ये बोला जाता है ज्यादातर वैशाली, मुजफ्फरपुर और जो बात है आपका सीतामढ़ी, सीहोर और समस्तीपुर पे। बाजिका जो है ये वेल नोन अदर डायलेक्ट नहीं है भोजपुरी और मैथिली के जैसे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हरिजन सेवक संघ। हम जानेंगे हरिजन सेवक संघ के बारे में। रिसेंटली 90th फाउंडेशन डे ऑफ हरिजन सेवक संघ वाज ऑब्जर्व। अभी हाल ही में 90th फाउंडेशन डे को हरिजन सेवक संघ का ऑब्जर्व किया गया। ये इसको कब फाउंड किया गया था हरिजन सेवक संघ को? इसको फाउंड किया गया था 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एम है इरेडिकेट करना अनटचेबिलिटी को हिंदू सोसाइटी से। इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट कौन थे? जीडी बिरला। एक्टिविटीज जो है इसकी, तो कस्तूरबा बालिका विद्यालय फॉर गर्ल्स को कंस्ट्रक्ट किया गया था वन ऑफ संघ कैंपस पे। ये जो संघ है वो रन करता है 20 ऑड आश्रम, स्कूल और हॉस्टल को हरिजन चिल्ड्रन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवेलेंस मॉनिटरिंग रडार। तो हम जानेंगे एवेलेंस मॉनिटरिंग रडार के बारे में। इंडियन आर्मी और डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने जॉइंटली इंस्टॉल किया है एवेलेंस मॉनिटरिंग रडार को। ये पहला इस काइंड का है भारत में। कहां पे? नॉर्थ सिक्किम पे। तो किसने किया है और कहां पे किया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एवेलांच होता क्या है? एवेलांच एक आपका रैपिड फ्लो होता है जो स्नो डाउन होता है स्लोप से, जैसे कि आपका हिल या माउंटेन से। एवेलांच सेट ऑफ स्पॉन्टेनियसली होता है, जैसे कि आपका इंक्रीज प्रेसिपिटेशन व स्नो पैक वीकनिंग के कारण, एक्सटर्नल जैसे कि ह्यूमन एनिमल या अर्थक्वेक के कारण भी हो सकता है। क्या बेनिफिट होगा एवेलांच मॉनिटरिंग रडार का? ये डिटेक्ट करेगा एवेलांच को 3 सेकंड के अंदर ही ट्रिगर होने के और लैंडस्लाइड के। ये मदद करेगा सेव करने में वैल्यूएबल लाइफ को, ट्रूप्स और सिविलियन का, व्हीकल्स को सुपर हाई एल्टीट्यूड एरिया पे। जो आपका डीजीआरई है, डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, ये आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का ही विंग है जो कि इन्वॉल्व है फोरकास्ट करने के लिए और मिटिगेट करने के लिए एवेलांच हजार्ड को, जो कि फेस किया जा रहा है इंडियन आर्मी के द्वारा हिमालयन रीजन पे। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.